हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आ गई एक रिएक्शन वीडियो लेकर, जो कि थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं बातें करूँगी फिर से अप्सरा मॉम यानी आंटी जी का, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई में लीन है। वो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ आजकल वीडियो, लेकिन रिएक्शन नहीं दे पा रही हूँ। तो सोची क्यों ना अभी बनाया जाए। मैं फ्री थी थोड़ी सी। तो जैसा कि देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले वो टेबल की साफ सफाई कर रही थी, जिसमें वो क्या बोल रही थी, पूरा चिपका चिपका पड़ा। मतलब इतना वो गंदा था, टेबल इतना गंदा था। तो उनको साबुन से सफाई करनी पड़ी और फिर उसके ऊपर का वो कवर मंगानी पड़ी। कवर ही बोलते हैं ना जाने क्या बोलते हैं। तो वो मंगानी पड़ी। इतना ज़्यादा उनके घर का टेबल गंदा है, जो कि बहुओं को, खुद को और घर में काम वाली को रहते हुए ये हाल है उनके घर की। सोचो यार, सोचो, मतलब सोचने वाली बात है। और रही बात कि अभी देखे होंगे कल आज कि रंजना का बेडरूम की साफ सफाई आंटी जी कर रही हैं, जो कि काफी गंदा एकदम कचड़ा भर के रखा है। यहाँ ऐसे तो कूड़े कबाड़े वाले भी होते हैं ना, तो कुछ कुछ में भर भर के रखते हैं, ताकि दिखे ना, अच्छा सा दिखे, सुंदर सा दिखे, साफ सुथरा दिखे, सफाई दिखे। तो देखे होंगे। और रंजना के रूम के लिए हमेशा लोग ट्रोल करते हैं कि थोड़ा अच्छा से रखो, अच्छे से रखो, अच्छे से रखो। थोड़ा वो 2 in 1 वाला टेप होता है ना, वो दीवार में चिपकाए, उससे अच्छा वॉलपेपर वगैरह लगा लो, या फिर उसको हटाओ, कलर कराओ, कुछ तो कराओ, रूम अपना ढंग से रखो। हमेशा कमेंट बॉक्स में भी उसको बोला जाता है। चलो ठीक है, रंजना को हमेशा बोला जाता है, वो पता नहीं करती नहीं करती। जब आई थी नई नई तो सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले झाड़ू लग जाना बहुत ही शुभ की बात है। मैं करती हूँ। मैं गुजरात में रहती हूँ, यहाँ पे 7 बजे भी अंधेला ही होता है और मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। आ कर लेती हूँ। तो वो रंजना बोलती थी, और इतने संस्कारी बनी, इतने संस्कारी, मम्मी जी जो कहेंगे वही, मैं मम्मी जी, मैं सारे रिश्ते सही कर दूंगी, ये कर दूंगी। और वो बेचारी खुद को नहीं संभाल पा रही है। खैर चलो, वो भी छोड़ दो। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये आंटी जी का बहुएं जब घर से हटती है तो ही आंटी जी को साफ सफाई की क्यों ख्याल आती है। क्या ये बहू बेटे के सामने करेंगी तो लात गुस्से पड़ेंगी, गालियां पड़ेंगे, बेटे जुबान लड़ाएगा, या फिर बेटा भी माँ के कुछ सच्चाइयां दिखाएगा। चलो, क्योंकि देखे होंगे पहले भी, चाहे सिंक हो, किचन हो, जब भी आंटी जी की सिंक, किचन, रूम, बेडरूम, हॉल, किसी चीज की साफ सफाई करती हैं, जब इनकी बहुएं घर पे नहीं होती। बहुएं के सामने क्यों नहीं करती, बहुएं के सामने क्यों नहीं करती, मुझे ये नहीं समझ में आता। अपना बेडरूम हमेशा दिखाती हैं, बेडरूम के अलावा जब बहुएं होती हैं तो कुछ नहीं दिखाती हैं, क्योंकि वो गंदा रहता है। तो बहुए के रहते घर में आप साफ सफाई तो कर ही सकती हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा उनके घर में काम है, लेकिन काम वाली आती है, उनसे बोलो। आप भी हैं, आप खुद बोलती हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, मेरे अंदर इतना मैं एक्टिव हूँ, मैं इतना काम करती हूँ कि मैं दिन में 3 ब्लॉग खुद ही बना के, खुद ही एडिट करके, खुद ही डाल देती हूँ। मतलब जहां से इनकम है वहां पे एक्टिव हूँ, घर के लिए नहीं। घर में जब बहुएं नहीं हो तो आप नीचा दिखाने आ जाती हैं कि सिंक जाम है, तो डस्टबिन में कीड़े लगे हैं, तो किचन का डब्बा इतना गंदा है, तो किचन का डब्बा सरियाया हुआ नहीं है, तो ये डाइनिंग टेबल इतना गंदा है, चिपक रहा है, चिपचिपा सा हो रहा है, रंजना का बेडरूम इतना गंदा है। तब आपको ख्याल आता है। घर में चूहे लगे हैं, चूहे बच्चे दे रहे हैं, जब बहुएं नहीं होती हैं तो आपको ही ख्याल आता है। मतलब हद हो। अभी बहू बेटे उधर से आएंगे, फिर बेडरूम देखेंगे, फिर वो कंट्रोवर्सी चालू करेंगे, तो इनको बहुत मिर्ची लगेगी कि मैं तो बहुत साफ सफाई रहने वाली हूँ, इसके लिए मैं करती हूँ। आंटी जी, मुझे ये नहीं समझ में आता, आप टेबल, किचन, बहुओं के रहते कुछ नहीं साफ सफाई करती, बस अपनी बेडरूम की साफ सफाई। रोज साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज साइड करती हैं, बेडशीट हटाती हैं, बेडशीट बिछाती हैं, वहां पे तकिया चेंज करती हैं। इसके अलावा आप क्या करती हैं? आप अपना बेडरूम के अलावा, बेडरूम के चीजें दिखाने के अलावा, बाकी भाषणबाजी के अलावा आप क्या करते हैं घर में, बताइए। जब भी बहुएं होती हैं तो ठीक है, आप बोलेंगे बहुएं रहते मैं काम करने जाऊं तो काम वाली रखें, उसको बोल लो ना कि हाँ साफ सफाई थोड़ा कर दो, बहू को ही बोल लो ना। अब अगर बहू नहीं सुन रही है, तो आपके रहते नहीं सुन रही है, तो बाद में उसको ना रहने पे भी आपको दिखावा करने की क्या जरूरत है? आप क्यों जाती है उनकी साफ सफाई करने? अगर कर रही हैं तो ऑफ कैमरा ही कर दो, इतना ही आपको पड़ी है तो।
इतना ही आप एक्टिव हैं तो तब तो जानू ना, लोग जाने। या उनके रहते भर में ही करो कि चलो वो किचन में लगी है तो मैं सोची उसका बेडरूम सही कर दूं। ये आप कर सकती हैं इतना, कोई वो नहीं है। आप बोलती हैं कि मैं माँ हूँ, मेरी वो बेटी है, ऐसे ऐसे कमेंट का आप बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, रिप्लाई करती हैं, तो फिर उनके रहते भर में क्यों नहीं करती? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हद है। तो आंटी जी ना, ये बस इनको कंटेंट नहीं मिलता है। अब जैसे रंजना होती हैं, मनीषा भाभी होती हैं, प्रिंस होता है, या सचिन भैया होते हैं, मतलब जो कोई भी हो, घर में लोग होते हैं, तो इनको क्या है, दो बात उसके पास, दो बात उसके पास, दो बात उसके पास से इनकी ब्लॉग 2 से 3 कंप्लीट हो जाती है रोज। और जब ये लोग कोई नहीं होता है कि क्या नाश्ता बना, ये मेरा नाश्ता आ गया, ये मेरा चाय आ गया, तो अभी गर्म पानी पी हूँ, तो अभी मैं उठी हूँ गाइस, तो अभी मैं बेडरूम सही करूँगी, बेडशीट ये देखिए हम अलमारी साफ़ कर दी, ये देखिए मैं ये साड़ी ऐसे तह करके रख दी, ऐसे इसको फोल्ड कर दी, ऐसे इसको साफ कर दी, ये इधर ये छोटू है तो इधर जेरी है तो इधर प्रिंस है, तो क्या बोल रहा था ही हाय प्रिंस, क्या बोल रहा था दीपक से, क्या बातें किया था पता है ना आंटी भाई? किसकी बातें कर रही हूँ? सुहाग रात वाले, फर्स्ट नाइट वाले। आपको इतना भी शर्म नहीं आई? हम भी इसके लिए बोले थे, और ना जाने किसके बारे में आप बोल रहे थे कि एक लोग बोल रही थी, खैर मैं भी बोली थी, मुझे नहीं पता, मुझे क्रेडिट नहीं लेना है कि आप मेरे वीडियो या किसके वीडियो को बात कर रही थी, खैर जाने दो। लेकिन आपको इतना भी शर्म नहीं आई कि अगर अगला बोला भी, कोई रिएक्शन चैनल वाली बोली भी, तो आप उसको ऑफ कैमरा समझाने डांटने की बजाय आप वीडियो में उसकी ही कर रही हैं, और बेटा आपके सामने ही कैमरा हटा के और बोल रहा है कि ये सब यारी दोस्ती में चलता है, अब जिसको यार दोस्त नहीं होगा उसको क्या पता। मतलब जिसका यार दोस्त नहीं होता वो सब इसको चीजें पता नहीं है, तो ये बता रहा है कि तुम्हारे पास यार दोस्त नहीं है बहन, तुम्हारे पास यार दोस्त नहीं है माँ, तुम्हारे पास यार दोस्त नहीं है बेटी, नहीं है भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, क्या है, क्यों सजा है बेडरूम। ऐसा ही है ना? जब आपके बेटा अपने साइड कैमरे घुमा के भाषणबाजी कर रहा था, क्या क्या बोल रहा था, तब आप उस टाइम भी क्यों नहीं डांटी? आपको इतना तो शर्म आना चाहिए। कभी कभी ना आपके ऊपर मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना छी ही निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। बताइए वो सब सही है? हमें बेटा बहू ये बहन क्यों बोली? क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रिंस की लोग बहनें भी लगती होंगी, भाभियां भी लगती होंगी, अपनी भी बहन देखती होंगी, आप खुद देखी होंगी, उनके साली होंगी, सास होंगे, न जाने बेटा बहू बहन के रूप में न जाने कितने लोग देखे होंगे। तो उसको ये लड़का बता रहा है कि तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं है तो तेरे को तो ये सब पता नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि सुहागरात क्या होता है, वो बेड क्यों सजा था। मतलब शर्म कर लीजिए, शर्म, छी है छी। यही सब में आप यही सब लोगों के सामने परोस रहे हैं, यही यही हर बार यही चीजों के लिए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए आपके संस्कार पे भी उंगलियां उठती है, और आप लोग का बॉन्ड जो रिश्ता है ना वो एकदम से ऐसे चुभ जाता, एकदम से ऐसे निकल जाता है घाव करके। यही ही होता है। तो ये लोगों को मौका ना, आप लोगों के सामने कितना भी सफाइयाँ दे लें, लेकिन जो बारीकी से देखे ना आपको, जो बारीकी से आप लोगों को समझे ना, उसको जरूर समझ में आएगा कि आप लोग की काली सच्चाई क्या है, आप लोग का संस्कार क्या है। आप वहां पे हंसी और प्रिंस अपने इधर कैमरा घुमा के ऐसा ऐसा बोला जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, वो भी ये बात के लिए। ऐसे कोई माँ डांटता है? क्यों बोला था है, क्यों बोला था, ऐसे कोई डांटती है? फिर तो आपको भी उसके सामने ऐसे हंस हंस के बोलने में शर्म नहीं आई। देखो मैं कहाँ थी कहाँ पहुंच गई। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे। अभी आप इतनी उम्र, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उम्र का ही लिहाज कर लो। अब आप मिर्ची तीखी खा के सब्जी आ जाती है, गाइस, कान से मेरे धुआं निकल रहा है, गाइस इधर से धुआं निकल रहा है। ये है आपकी उम्र, उम्र के लिहाज। ये आप एक माँ बनने आती हैं। अगर कान से धुआं ही निकल रहा है, अगर कान से धुआं ही निकल रहा है, तो जब धुआं पूरा निकल जाए तो ही आप यहाँ पे आए कैमरा के सामने। उधर आपकी बहू है, आज लगा के मैं 2-3 बार मनीषा भाभी की देख ली हूँ, आज लगा के 2-3 बार मैं मनीषा भाभी की देख ली हूँ कि वो प्याज काटती हैं और रोने वाली, और थंबनेल कुछ और डाल देगी ताकि लोग देखे कि क्यों रो रही है, क्यों इमोशनल हो रही है। वो प्याज काटती है। ऐसी ऐसी आपकी आप लोगों की हरकतें हैं, नौटंकियां हैं।